हाँ देखो, अपना टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान के वाद्य यंत्र। तो अपन को राजस्थान में जितने भी वाद्य यंत्र चलते हैं उतने सारे के सारे पढ़ने। अरे यार ये फिर कहाँ जा रहा है। हाँ, ये आपके राजस्थान के सारे वाद्य यंत्र इधर बना रखे हैं वो, ठीक। अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे सारे आपने लगभग देखे ही रहेंगे होंगे, मंदिरों में देखे होंगे, शादियों में देखे होंगे, नेक्स्ट आगे अपने घर में भी देखे होंगे एक दो। अपने घर में तभी तो नहीं मिलते, पहले जमाने में मिलते थे। भजन मंडली वगैरह करने वाले वगैरह रखते थे, तो ये ऐसे कई सारे वाद्य यंत्र रखते थे, ठीक है। और उन वाद्य यंत्रों की चार प्रकार की श्रेणियां होती है। एक वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिनमें तार होते हैं, और जब भी तार होते हैं तो वो आपके ये वाद्य यंत्र कहलाते हैं। कौन से? तत्। तो जिसमें भी तार आएंगे वो तत् वाद्य यंत्र कहलाएंगे, ठीक है। एक वाद्य यंत्र में स्पेशली छेद होते हैं जहां पर फूंक मार करने से ध्वनि निकलती है, स्पेशली बांसुरी, पुंगी वगैरह आपने देखे होंगे जिसमें फूंक मारी जाती है। तो आपके स्पेशली वो जो वाद्य यंत्र होते हैं वो ये शब्द कहलाता है। कौन सा शब्द कहलाएगा भाई आपके? सुशीर। सुशीर का मतलब शीश यूं करते हैं अपन, तो फूक मारते हैं, ठीक है। सांप को भगाते हैं तो फूक मारते हैं। तो जिसमें भी फूक मारनी पड़ती है छी छियों करके, तो वो आपके यही वाद्य यंत्र कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर तीसरे जो वाद्य यंत्र होते हैं उसको आपके स्पेशली ये वाद्य यंत्र कहलाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र भाई आपके? अवनद्य पहले से पहले मैं बता देता हूँ एक और वाद्य यंत्र जिनको गण वाद्य यंत्र कहते हैं। गण का मतलब गुण, ठीक है। जो अपने हथौड़ी टाइप बहुत बड़ा होता है, लोहे का आकार बदलने के लिए काम में आता है, धुलकटिया के पास होता है, वो गुण होता है। तो वो एक पर दूसरा पड़ता है तो टन की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जब दो धातुएं आपस में टकराती है और टन की ध्वनि उत्पन्न करती है तो वो यही वाद्य यंत्र होते हैं। कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? गन। तो गन होता है वो गुण, पूरा लोहे का बना होता है। तो लोहे की धातुएं जब आपस में टकराती है या पित्तल की धातुएं, कोई भी दो धातुएं टकरा जाएगी तो वो आपकी गन वाद्य यंत्र होंगे। इसमें हमेशा तार आएंगे, इसमें हमेशा फूक मारी जाएगी, सुशीर में फिक्स हो गया। इसमें हमेशा दो धातुएं टकराएगी। और लास्ट रह गया वो वाद्य यंत्र, ये रह गया। कौन सा वाद्य यंत्र रह गया भैया? अवनद्य वाद्य यंत्र, ठीक है। और अवनद्य वाद्य यंत्र होता है उसमें आपके स्पेशली एक तरफ लगा होता है, वो क्या लगा होता है भाई आपके? चमड़ा। और चमड़े पर थाप मारी जाती है या फिर नेक्स्ट आगे लकड़ी मारी जाती है और उससे आवाज निकलती है। तो किसी पर भी लकड़ी से पीटो किसी को भी और आवाज निकले, थाप से पीटोगे तो भी आवाज निकलेगी। तो जब भी आवाज निकलेगी तो ये अ से वाद्य यंत्र है। कौन सा? अवनद्य। और आवाज दो ही तरह से आएगी, या तो आपको लकड़ी से पीटना है या फिर हाथ से थाप से पीटना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें कर देते हो और आवाज निकले तो वो आपके जो वाद्य यंत्र है वो अवनद्य वाद्य यंत्र है। हाँ, वाद्य यंत्र स्पेशली सबसे पहला पढ़ेंगे वो तत् वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। तो तत् में पहला नाम लिखा वो ये है। कौन सा भी आपके? कमाए चाहिए, कुछ कुछ नाम आएंगे। दूसरा नाम ये आएगा, कौन सा है? रावण हत्था, ठीक है। तीसरा आएगा वो ये है नाम, कौन सा भी आपके? सारंगी। नेक्स्ट आगे चौथा एक और वाद्य यंत्र, इसको कौन सा कहा जाता है आपके? गोरजा, ठीक है। नेक्स्ट आगे पांचवा वाद्य यंत्र और है, उसको कहा जाएगा जंतर। क्या कहा जाएगा? जंतर, ठीक है। छठा वाद्य यंत्र एक और है जिसको चिकारा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चिकारा। हाँ। सातवां वाद्य यंत्र एक और है जिसको सुरिंदा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सुरिंदा, ठीक है। आठवां वाद्य यंत्र एक और है, इसको आपके स्पेशली रबाब कहा जाएगा। ये नाम नाम याद रखना है, बाकी आगे मैं बता देता हूं। एक और वाद्य यंत्र होगा जिसको आपके स्पेशली रबाज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रबाज, ठीक है। एक और वाद्य यंत्र ये दिख रहा होगा, तो ये आपके सुरमंडल कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये जो वाद्य यंत्र आपके दिख रहा है वो बपंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बपंग, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं करना है ढोल है उसमें डोरी बांधो बपंग बन जाता है, ये वाद्य यंत्र ही अलग है स्पेशली। ये वाद्य यंत्र उसको या तो तंबूरा कहते हैं या फिर तंदूरा कहते हैं। ये तो अपन बहुत ज्यादा कहते हैं, क्या तंबूरे बजा रहा है अकेला अकेला यूं, ठीक है। तो वो वही तंबूरा है आपके। नेक्स्ट आगे ये वाद्य यंत्र है उसको दुकाको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुकाको, ठीक है। ये वाद्य यंत्र एक और है, उसको आपके स्पेशली गुजरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुजरी।
ये वाद्य यंत्र एक और है, इसको इक तारा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया आपके? इक तारा। तो ये टोटल 15 वाद्य यंत्र है, और यही 15 वाद्य यंत्र है उनको आपके स्पेशली तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है कि ये 15 वाद्य यंत्र कौन से हैं। हाँ, जो भी तत्वाद्य यंत्र है सारे के सारे आपके बजाए जाते हैं, वो किससे बजाए जाते हैं? तारों से। तो आपको स्पेशली सीधा सीधा एक ही काम करना होगा, तारों को खींचना होगा और फिर नेक्स्ट आगे छोड़ देना होगा, यानी तारों को धीरे धीरे आपके सहलाना होगा। जब भी तारों को सहलाओगे तो तार आपको बोलेंगे कि हमें छोड़ दो। तो एक शब्द और लिखना, वो यही शब्द है। शब्द कौन सा भी आपके? छोड़ दो। ठीक है, डिस्टर्ब मत करो हमें। और यहां से आपके एक शब्द बन जाता है जिसको कहा जाता है छोड़ दो फोन। अपनी वागड़ी में इंग्लिश में अगर कहोगे तो इसको कहा जाएगा कॉर्डोफोन। कौन से कहा जाएगा? कॉर्डोफोन। ठीक है, तो एक तो ये शब्द आता है तत्वाद्य यंत्र कौन से, ये डायरेक्टली, या फिर इनका इंग्लिश वर्जन आ जाता है कभी कभी, तो कौन से कहलाते हैं आपके? कॉर्डोफोन आ जाता है। ठीक है, सुशीर में आप हवा लगाओगे, ध्यान रख। तुम क्या समझ रहे थे, मैं मजाक कर रहा हूँ? अच्छा अच्छा, ना ना कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख देना। सुशीर वाद्य यंत्र में आपकी हवा जाएगी। हवा को अपन इंग्लिश में कहते हैं एयर। क्या कहते हैं? एयर। तो इसको कहा जाता है एरोफोन। क्या कहा जाता है भाई आपके? एरोफोन। सीधे सीधे इंग्लिश वर्जन याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट आगे एक और अवनद्य वाद्य यंत्र रहते हैं। अवनद्य का मतलब हाथ की थपकी से आपके स्पेशली वाद्य यंत्र बजाना है, और हाथ की थपकी में ये लचीली झिल्ली होती है। इन झिल्लियों के अलग अलग नाम होते हैं। ये पतली त्वचा वाली झिल्ली होती है, उसका मेम्ब्रेन नाम होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है त्वचा में। ठीक है, तो यहां पर इसको कहा जाता है, वो मेम्ब्रेनोफोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? मेम्ब्रेनोफोन कहा जाता है। आज इतना ही पढ़ पाएंगे, बाकी कल पढ़ेंगे तो बाकी आगे और बताएंगे। हाँ, सबसे पहले आपको याद रखने वो ये वाद्य यंत्र याद रखने। कौन से वाद्य यंत्र है आपके? तत्वाद्य यंत्र। तारों को छोड़ देना है, इसीलिए ये चोर्डोफोन है। चोर्डोफोन को कॉर्डोफोन पढ़ना है। ठीक है, चोर्डोफोन नहीं पढ़ लेना है एग्जाम में बैठे बैठे, बस ध्यान ये रखना कि इसको कॉर्डोफोन पढ़ो। अब इसमें है क्या ये देख लीजिएगा आपके स्पेशली। तो ये सारे वाद्य यंत्र है। अब याद कैसे करेंगे? 2-3 लाइनें या एक लाइन याद रखनी है। एक भाई है, कौन सा भाई है? तीनों भाई। ठीक है, एक शब्द और है, दूर नहीं, जरा पास सरक, और गोरी से चिपक। अपनी ट्रिक सारी ऐसी आएगी। ठीक है, आसानी से याद हो जाए तो वो इसी तरह की होगी, टेंशन नहीं लेनी है कहाँ चिपक रहा है, इधर बैठे नहीं हो, वो चिपकता रहेगा साला। इसके इसके ध्यान रखना है। एक तो टीनू से आपके तो ये याद रह जाएगा। कौन सा याद रह जाएगा? तंदूरा। बा से आपके ये याद रह जाएगा। कौन सा याद रह जाएगा? बपंग। ठीक है, बपंग जहां आएगा उसके साथ साथ ये भी आएगा। कौन सा आएगा भाई आपके? अपंग आएगा। ई से आपके ये एक और याद रह जाएगा, जिसका नाम कौन सा आपके? एक तारा। तो तीनों भाई से आपके तंदूरा, बपंग और एक तारा हो जाते हैं। ठीक है, बपंग से के साथ अपंग आएगा। दूर से आपके स्पेशली यहां पर कहीं था दुका को, ये यहां पर लिखा है तो वो दुका को यहां पर लिख देना। र से 3 आएंगे, और उसमें से एक तो रबाज है, एक रबाब है, और एक ये है। कौन सा भी आपके? रावण हत्ता। तीनों र सही है, तो इसमें 3 र वाले इसी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे नहीं से कुछ भी नहीं है, ध्यान रख लेना। ज से आपके एक और आएगा जिसको यहां पर कहीं लिखा होगा जंतर। कौन सा लिखा? हाँ, यही लिखा है। ठीक है, रा से इसका चाहे रावण हत्था करो तो भी चलेगा, उसका पहले कर दिया हो तो वो भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली सा से 2-3 और है। एक तो ये स है, एक ये सा से एक वाद्य यंत्र है, उसको ये कहा जाता है। कौन सा? सारंगी। इसी सारंगी के साथ में एक और होगा, उसको ये कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भैया आपके? सुरिंदा। और इसी स के साथ में एक और होगा, उसको और कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भैया आपके? सूरमंडल। तो ये 1, 2 और 3 ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सर। क से आपके एक और आ जाएगा जिसको आपके स्पेशली ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया आपके? कमायचा। मैंने र से आपके डायरेक्टली 3 एक साथ कर दिया था, बीच बीच में र आते हैं, उनसे भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, गौरी से आपके स्पेशली यहां तो एक शब्द होगा जिसको क्या कहा जाएगा आपके? गोरजा। ठीक है, या फिर आपके एक शब्द और आया होगा जिसको कहा जाता है गुजरी। क्या कहा जाता है? तो ये गुरजी, जी आर जय वाले जो भी है, गुजरी कहो, गोरजा को अक्षर अदल बदल कर दो तो वो
गोरी से ही है, ठीक है। और ये सारे कौन से वाद्य यंत्र है भाई आपके? तत्वाद्य यंत्र। और चिपक में च से आपके एक और आता है जिसको ये कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है? चिरकारा, ठीक है। तो ये सारे वाद्य यंत्र हो जाते हैं, वो कौन से वाद्य यंत्र हो जाएंगे आपके? तत्वाद्य यंत्र। अब अपन को थोड़ा थोड़ा तो पता लग गया कि तत्वाद्य यंत्र है कौन से। सबसे पहला था वो आपके टीनू बाई था, टीनू से अपन ने लिखा था, वो कौन सा लिखा था? तंदूरा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बाई से आपके लिखा था, वो कौन सा लिखा था? बपंग। इसी के साथ एक और आ गया था अपंग। ई से आपके कौन सा लिखा था? एक तारा। तीनों बाई जरा से या फिर दूर नहीं, जरा पास सरक यूं था आपके, सॉरी, दूर नहीं जरा पास सरक। वैसे ट्रिक तो याद हो जाएगी, 3 बार बोल करनी इतनी है। अच्छा गोरी से चुप, अरे वो आगे आएगा, 3 बार बोलनी इतनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक और था जिसको क्या कहा जाता है आपके? दुका को। इधर से जो था वो ये था आपके, कौन सा था भाई आपके? रावण था। और नेक्स्ट आगे ये तो काट देना है, इधर से था वो कौन सा था आपके? जनता। एक रबाब, एक और रबाज या रवास, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये आपके सारंगी, सुरिंदा, सुरमंड। हाँ, गोरी से चिपक में 2 थे आपके, गुजरी, गोरजा। और चिपक से आपके एक और था, चिकारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये सारे वाद्य यंत्र है, सारे सारे इस एक ही प्रकार के। और कौन से प्रकार के वाद्य यंत्र है भाई आपके? तत्वाद्य यंत्र। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 100% लगे होंगे, वो क्या लगे होंगे? तार लगे होंगे। तार लगे होंगे तो इनको इस तरह से यूं पकड़ोगे, ठीक है, और तारों पर ऐसे ऐसे उंगली घुमाओगे। अब आपके स्पेशली इसको बजाने के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इनको उंगलियों से बजाओ। अब तार होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, बहुत बारीक होते हैं मतलब बहुत पतले होते हैं। अगर उंगलियां ऐसे घुमाओगे तो आपके उंगलियां कटेगी, ठीक है, 100% कटेगी। तो इसका ऑप्शन क्या होता है? इसका ऑप्शन होता है कि उंगलियों में कुछ कुछ आपके लोहे के चल्ले वगैरह पहन लो। और जो लोहे के चल्ले पहने जाते हैं उनको मिजराब कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? मिजराब। एक शब्द और होता है जिसको कौन सा शब्द कहा जाता है भाई आपके? मिजराब कहा जाता है, ठीक है। तो एक तो मिजराब शब्द आएगा यहां पर, या फिर दूसरा क्या ऑप्शन है? तो भाई ऐसा कोई भी आप बना लो, जैसे ऐसे एक और यंत्र बना लो आपके स्पेशली, ठीक है, और यहां से यहां तक कोई भी धागा वगैरह बांध दो और उसको ऐसे ऐसे रगड़ो। कई बार आपने देखा होगा ये मीराबाई वगैरह जो भी है तो उनके एक हाथ में और रहता था, फिर ऐसे रगड़ते थे, उससे धून आती थी, ठीक है। तो इसको जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके? गज कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें और आएगी कि इसमें से ऐसे वाद्य यंत्र कौन से हैं जिन्हें मिजराब से बजाया जाता है, किससे बजाया जाता है? या फिर ऐसे वाद्य यंत्र कौन से हैं जिन्हें इससे बजाया जाता है, किससे बजाया जाता है भाई आपके? गज से बजाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो इनमें आधा सा आपको बांट लेना है। जो इधर वाले वाद्य यंत्र है उनको स्पेशली बांट लेना, ठीक है। जो इधर वाले वाद्य यंत्र है उनको स्पेशली बांट लेना है। ये जो फर्स्ट फर्स्ट में लिखे हुए हैं वो इधर वाले हैं, कौन सा भाई आपके? मिजराब, ठीक है। तो आपके हाथों की अंगुलियों में, अंगूठों में स्पेशली लोहे का छल्ला पहनकर इनको बजाया जाता होगा, वो तो मिजराब पर बजाए जाने वाले हैं आपके स्पेशली। एक तंदूरा है, एक कौन सा आपके? बपंग है, एक कौन सा आपके? दुकाको है, एक और शब्द आपके रह गया, कौन सा भी आपके? एक तारा, ठीक है। तो 4 वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो किससे बजाए जाते हैं आपके? मिजराब से बजाए जाते हैं। कंप्लीट यहां तक। नेक्स्ट आगे इधर वाले बाकी वाद्य यंत्र रह जाते हैं, वो आपके किससे बजाए जाते हैं? गज से। लेकिन इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। एक वाद्य यंत्र है जिसको आपके ये वाद्य यंत्र कहा जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र भाई आपके? चिकारा। ये स्पेशली नाखूनों से बजाया जाता है, केवल और केवल किससे बजाया जाता है आपके? नाखूनों से बजाया जाता है, ठीक है। एक शब्द और ये है, कौन सा भी आपके? रबाज। ये भी लगभग 99% नाखून ज्यादा काम में लेते हैं, कभी कभी गज काम में लेते हैं। तो नाखूनों वाला एक वाद्य यंत्र स्पेशली याद रखना, उसका नाम ये है, कौन सा भी आपके? चिकारा है। तो एक तो ये आएगा निम्न में से ऐसा कौन सा तत्वाद्य यंत्र है जिसका वादन मिजराब से होता है, ऐसा कौन सा तत्वाद्य यंत्र है जिसका वादन है वो गज से होता है। तो सबसे पहले तो आपको तत्वाद्य यंत्र उन 4 ऑप्शनों में ढूंढना है। ऐसा नहीं हो
कि फूक से बजता है उसको मिजराब यूं कर दो आप, ठीक है, उसमें कहीं रोल ही नहीं है हाथों का, तो जब रोल ही नहीं है तो आंसर ही नहीं होगा। तो पहले तो आपको तत्वाद्य यंत्र ढूंढना है, तत्वाद्य यंत्र ढूंढने के बाद क्या करोगे, मिजराब वाले ढूंढोगे, और मिजराब वाले फर्स्ट चार है, ये चार अक्षरों का है, तो जो भी इस शॉर्ट ट्रिक में फर्स्ट चार बैठते हैं वो कौन सा है आपके, मिजराब, मिजराब से वादन करने वाले कौन कौन से आएंगे आपके, तंदूरा, बपंग, अपंग, एक तारा, दुका को, कौन सा है भाई आपके, दुका को, ठीक है। यहां तक आपके पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब आगे दूसरा पॉइंट आ जाता है। दूसरा पॉइंट में आपको एक चीज पूछेगा, वो क्या पूछेगा आपके, तार, क्योंकि तत्वाद्यों में हर किसी में तार रहेंगे ही, सही, तो तारों की संख्या कितनी होती है यूं पूछेगा। कुछ कुछ वाद्य ऐसे, यंत्र ऐसे जिनमें तारों की संख्या फिक्स है, ठीक है, और उसमें से पहला वाद्य यंत्र जिसमें तारों की संख्या फिक्स है वो आपका ये वाद्य यंत्र है, नाम कौन सा भी आपके, एक तारा। इसमें एक और तारे को अलग करोगे तो कितने तारे टोटल हो जाएंगे आपके, एक तारी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे दूसरा एक वाद्य यंत्र है, उसमें भी तारों की संख्या फिक्स है, कौन सा भी आपके, रावण हत्या। रावण के पूरे सर कितने थे आपके, 10, उस 10 सिरों में से एक सिर का उन्होंने ये बना दिया, क्या बना दिया आपके, हत्था, तो बाकी कितने सिर रह गए, 9। तो यहां पर 9 अलग अलग तार होते हैं जो रावण के सिरों के रूप में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 अलग अलग प्रकार की धून निकाली जाती है शिव जी को प्रसन्न वगैरह करने के लिए, इसलिए रावण हत्था से 9 सूर आपके निकाले जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो पहला आपके एक तारा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया आपके, रावण हत्था। नेक्स्ट आगे दो वाद्य यंत्र और होते हैं जिसमें से एक का नाम तो रबाब है और एक का नाम और कौन सा भी आपके, रबाज, ठीक है। यहां पर ये शब्द मैं निकाल देता हूं, कौन सा शब्द निकाल दूं मैं, बाज। बाज को देखा होगा आपके स्पेशली, ठीक है। अब बाज जो होता है उसमें अगर आप कहोगे कि ये जो बाज होता है इसमें आपके दो पैर होते, दो पैर में, एक पैर में 3 नाखून होते, ऐसे किसी चीज को पकड़ता है, ठीक है। तो 3 और 3 कितना हुए, 6, ठीक है। अगर यही आपके इंसानों के होते तो स्पेशली 4 हाथ पैर होने के कारण ये जो टोटल तार कहलाते वो कितने कहलाते भाई आपके, 12। तो जो बाज होता है इसमें बा सही ध्यान रखना है कि 12 पैर तार होते हैं। एक ये बा और ब 2 बार लिखा है, इस ब का मतलब होता है बे, इस ब का मतलब भी बे होता है, मतलब एक तो बे और एक बे, तो मतलब टोटल तार कितने हो जाते हैं आपके, 4 तार हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला और है आपके स्पेशली, एक कौन सा होता है भाई आपके, जंतर। 4 अक्षर है तो 4 से आगे 5 या फिर नेक्स्ट आगे तार होते हैं, वो कितने होते हैं आपके, 6 तार होते हैं, ठीक है। स्पेशली बाकी सब ठीक है, शिकारा में 3 होते हैं। ये 2-4 पॉइंट याद रखने। दो और है, एक और वाद्य यंत्र होगा, कौन सा भाई आपके, सारंगी। इसमें 100 से तार होते हैं सर्वाधिक, वो इतने होते हैं, कितने होते हैं आपके, 27 तार होते हैं, ठीक है। तो सारंगी होती है वो 100 से 27 तारों वाली होती है। तो लगभग याद रहेगा, एक तारा में एक तार है, रावणत्ता में 9, रबाज है और रबाब है। बाब में तो बे और बे दोनों बार है, कितने आपके, 4। रबाज में आपके कितने भाई आपके, 12। जंतर में कितने आपके, 5 और 6 है, ठीक है। एक और वाद्य यंत्र होता है सारंगी के साथ ही, इसको जो कहा जाता है वो ये वाद्य यंत्र कहा जाता है, कौन सा, सुरिंदा। इसमें भी लगभग 100 से यही मिलते हैं, कितने होते हैं भाई आपके, 27, लेकिन ये अधिकतम होते हैं। इसमें सारंगी में 27 होते हैं, वो न्यूनतम होते हैं, इसके आगे और भी हो सकते हैं। सुरिंदा में अधिकतम 27 होते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, 20 से लगभग शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक और शब्द होता है जिसको कौन सा शब्द कहा जाता है भाई आपके, कमायचा। इसमें स नहीं आता है, लेकिन स से 17 वाले तार शुरू हो जाते हैं, तो 17 से 25 तक इसमें टोटल तार रहते हैं, वो आपके इस वाद्य यंत्र में होते हैं। किसमें होता है आपके, कमायचा में। तो ये कंप्लीटली आपके तारों के आधार पर वाद्य यंत्र का विघटन हो गया। अब जब भी प्रश्न आएगा तो स्पेशली आएगा कि जैसे इसमें 9 तार होते हैं, यहाँ इसके बजनों में गाया जाता है, तत् प्रकार का वाद्य यंत्र है, मिजराब से बजाया जाता है, या फिर नेक्स्ट आगे आपके गज से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र की पहचान करो, ठीक है। तो एक तो वाद्य यंत्र की आपकी पहचान हो जाएगी किससे, मिजराब से है या फिर गज से। अगर गज से आता है तो सारे पीछे वाले वाद्य यंत्र होंगे, मिजराब से आता है चारों कौन से होंगे आपके, आगे वाले होंगे। अब उन आगे वालों में फिर नेक्स्ट आगे इस सेंटेंस पे पता लगता है कि तारों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे इससे पता लग जाएगा। एक और शब्द क्या होता है, वो आपके ये शब्द होता है, कौन सा शब्द होता है, गुजरी। अपन जो शब्द कहते हैं वो ये कहते हैं, तू गई गुजरी है यू, ठीक है। और गई गुजरी में टोटल अक्षर होते हैं वो आपके इतने ही होते हैं, कितने होते हैं भाई आपके,
5, तो इसमें टोटल तार होते हैं वो कितने तार होते हैं आपके? 5 तार होते हैं। तो जो भी गई गुजरी वाला शब्द आ जाए उसमें टोटल आपके 5 तार होंगे। ये जंतर में एक चीज और आती है कि 4 या 4 से अधिक तार होते हैं। वह एग्जैक्टली कभी कभी पूछेगा तो वो 4 तार पूछ देगा, तो ये थोड़ा सा काट देना। नेक्स्ट आगे। हाँ, अगली चीज और कौन सी है वो देख लीजिएगा। ये जो भी तार होते हैं तत्वाद्य यंत्र है, इसका मतलब हर वाद्य यंत्र में आपके क्या होंगे भाई? आपके तार होंगे, ठीक है, फिक्स होंगे। तार किससे बनाए जाएंगे? तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो किससे बनाए जाएंगे भाई? आपके स्टील। स्टील का मतलब आपके इसके होंगे, किसके होंगे भाई? आपके लोहे के। या फिर नेक्स्ट आगे तार हो सकते हैं वो इसके हो सकते हैं, किसके हो सकते हैं? आपके पित्तल के। मतलब एक तार तो होंगे वो धातु के होंगे, ठीक है। ज्यादातर स्टील के होते हैं, स्टील नहीं तो पित्तल के होते हैं, ये वैसे ही तार होंगे तो धातु के होंगे। कुछ तार ऐसे होंगे जो आपके धातु के नहीं होंगे, और स्पेशली वो इसके आंतों के होंगे। किसके आंतों के? बकरा, ठीक है। तो बकरे की आंतें निकाल दी जाती है, उनको आंतें मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह जो अपने पेट में होती है उसको, और बहुत अच्छा उनको खिरच कर बहुत पतला किया जाता है उनको। और फिर नेक्स्ट आगे उन तारों को आपके स्पेशली यूज किया जाता है, वो वाद्य यंत्रों में यूज किया जाता है। तो कुछ वाद्य यंत्र ऐसे होंगे जिनमें बकरे की आंतें लगी हुई होगी, वो मैं आगे बताऊंगा। वैसे ये बकरा यूं लगा है तो यहां पर याद रखना है, इससे ही एक मिलता जुलता शब्द कौन सा याद रखोगे भैया? आपके सकरा, ठीक है। तो इसमें आपके स्पेशली बकरे की आंतों के तार प्रयोग होते हैं। रा से तो आपका पूरा फेमस यही वाद्य यंत्र है, नाम कौन सा है आपके? रावण। तक्का से? कमायचा, वेरी गुड। स से? तो इसमें से ये एक याद रखना है, कौन सा याद रखना है? सारंगी, ठीक है। तो सारंगी, कमायचा और रावण हत्ता तीन ऐसे वाद्य यंत्र है जिनमें आपके स्पेशली तार होते हैं। वो किसकी आंत के होते हैं? आपके बकरे की आंत के। तो अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, कि प्रमुख वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, नेक्स्ट आगे सेकंड दिया हुआ है कि इसमें बकरे की आंत के तारों का प्रयोग होता है, गत से इसका वादन किया जाता है, यूं आता है, तो उसका मतलब सीधा बकरे से आप यही शब्द याद करोगे। कौन सा शब्द भी आपके? सकरा। और सकरे में तीन ही याद करने, कौन सा आपके? सारंगी, कमायचा और रावण हत्ता। सीधा आपके आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया? इसके अलावा आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट। बाकी सारों में तार होते हैं वो आपके धातु के ही होते हैं। धातु में दो है, या तो लोहे के होंगे या फिर किसके होंगे भाई? आपके पीतल के होंगे, ठीक है। क्या हुआ? उसका उपयोग किस में करते हैं? क्या हो गया? हाँ, क्या देखा था? घोड़े की बाल से उपयोग होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे। अगली चीज क्या है वो देख लो आप। तो ये जो बजाने वाला होता है उसको आपके एक शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द कहा जाता है? गज, ठीक है। इस गज में दो चीजें, या तो आपके तार होगा या फिर स्पेशली यहां पर लगता है वो आपका एक और लगता है, जिसको क्या कहा जाता है भाई? आपके घोड़े का बाल। क्या कहा जाता है? धागा, या घोड़े के बाल का धागा होता है ये। मतलब घोड़े के बाल का तार बना होता है, स्पेशली इस गज में बना होता है, वो उन तारों को रगड़ते हैं। अगर यहाँ पर स्टील का तार, पित्तल का तार या लोहे का तार डाल दिया जाए, तो वो अगर जो पित्तल वाले धातु है या फिर नेक्स्ट आगे वो आपके धातु है दूसरे, उनको तो कोई खत्म नहीं करेगा, लेकिन लोहा आसानी से खत्म कर देगा। किसको? अरे घोड़े के बाल को लोहा क्यों खत्म करेगा यार? अरे गज को बाद में कर, हाँ, किसको खत्म कर देगा भाई? आपके बकरे की आंत के जो तार बने हुए हैं उनको स्टील का तार आसानी से खत्म कर सकता है, ठीक है। तो जहां जहां पर भी बकरे की तार आपके स्पेशल यूज किया था, वहां पर आपको ऐसा मुलायम वाला धागा चाहिए जो उसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाए और उससे सुर ध्वनियां निकाले। और ऐसा होता है वो ये बाल होते हैं। कौन से बाल होते हैं भाई? आपके घोड़े का बाल। अब आप पूछोगे हमारे भी बाल तो बहुत लंबे लंबे, ठीक है, तो वो हमारे वाला क्यों यहां पर नहीं बांध देते हैं? तो तुम्हारे वाले बाल है वो नमी सोखते हैं, घोड़े के बाल है वो नमी नहीं सोखते हैं। अगर आप पानी में भीग कर निकलोगे तो आपके बाल चिपकेंगे, बालों से ही पता लग जाएगा कि भीगी हुई हो यूं,
घोड़े के बाल है वो वैसे के वैसे रेशमी ही रहेंगे, चाहे वो उसको पानी में भिगा कर क्यों नहीं लाया जाए। तो ये कभी भी नमी नहीं सोखते, और जब नमी नहीं सोखते हैं तो स्पेशली इस गज में इनका प्रयोग किया जाता है। तो एक और प्रश्न आएगा किसका गज होगा, वो उसमें घोड़े के बाल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो वो वही है जिसमें आपके स्पेशली बकरे की आंत लगी हुई है, और वो शॉर्ट ट्रिक है, वो यही नाम से, कौन सी नाम से भाई आपके, बकरा नाम से। ठीक है, और बकरे का अपन ने जो लिखा था शब्द इससे मिलता जुलता, वो कौन सा लिखा था, सकरा। रावण हत्ता है, कमायचा है, सारंगी है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट स्टडी। देखो, अपने सारे वाद्य यंत्र थे, उनको बनाने में प्रयोग किसका किया गया है आपके स्पेशली, तो ये इस तरह से पूरे वाद्य यंत्र के बनते हैं। तो यहां पर ये जो डबला बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, सारे तार वाले वाद्य यंत्र इसी तरह के होते हैं, तो ये जो डबला बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, या तो ये बना हो सकता है वो आपके स्पेशली इसका बना हो सकता है, किसका बना हो सकता है, लकड़ी का बना हो सकता है। और यहां पर ऐसी लकड़ी है वो दो तीन चीजों में रहेगी, एक तो आपके स्पेशली रहेगी वो इसकी रहेगी, किसकी रहेगी, सागवान को सदैव एक साथ, मतलब अकेला सागवान प्रयुक्त नहीं करते, उसके साथ एक और लकड़ी प्रयुक्त करते हैं जिसको ये वाली लकड़ी कहते हैं। कौन सी लकड़ी भाई आपके, रोहिड़ा। या तो सागवान या रोहिड़ा होगा। ठीक है, या फिर एक लकड़ी और होगी जिसको कौन सी लकड़ी कहा जाता है आपके, आम की लकड़ी कहा जाता है। एक लकड़ी और होगी जिसको आपके ये वाली लकड़ी कहा जाता है, कौन सी लकड़ी कहा जाता है भाई आपके, तून, इसमें शीशम वगैरह वगैरह सारे मिले होते हैं, तो ये लकड़ी होती है। अगर यहाँ पर लकड़ी नहीं प्रयोग करे, इस गोल्ड गैरेट को जो बना है उसमें लकड़ी नहीं प्रयोग करे, तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन ये है, एक बड़ा सा आपके यहाँ पर नारियल है उसको एक तरफ से काट कर प्रयोग करें। तो इसकी जगह एक और विकल्प है, किसका विकल्प है आपके, बड़े नारियल का विकल्प है। अगर ये भी नहीं प्रयोग करे तो इसके अलावा और क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो आपके इसका विकल्प है, किसका विकल्प है, तुम्बे का। तुम्बा क्या कहलाता है, अरे तुम्बा क्या कहलाता है ये बताओ, क्या कहलाता है, नहीं पता है, इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, हाँ लोगी, लोगी को और क्या कहते हैं, आलतुमड़ू। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, या फिर स्पेशली एक और शब्द कहते हैं, यहां पर एक और चीज आती है, वो क्या आता है भाई आपके, कद्दू। तो यहाँ तो आपको लौकी का प्रयोग करना है, आलतुमड़े का, या फिर किसका प्रयोग करना है भाई आपके, कद्दू का। और इन दोनों में से भी अच्छा रहता वो ये रहता है, कौन सा रहता है भाई आपके, कद्दू, बड़ा गोल आसानी से बनता है। ठीक है, एक वो कद्दू ऐसा होता है टूटता भी नहीं है साला, तो इसका प्रयोग किया जाता है, ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके चार चीजें हो जाती है, या तो लकड़ी का प्रयोग करेंगे, या फिर किसका प्रयोग करेंगे, नारियल का, या फिर किसका प्रयोग करेंगे भाई आपके, कद्दू का प्रयोग करेंगे, लौकी या फिर कद्दू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और लौकी या कद्दू को जब प्रयोग करोगे तो उसका जो भी भाग होता है वो सूख जाता है, इसके बाद ये कहलाता है, क्या कहलाता है, तुम्बा कहलाता है। तो वो जो गोल बना हुआ होगा वो तुम्बे का बना हुआ यूं कहेंगे। लौकी का बना हुआ यूं कहेंगे तो कोई किसी के घर पे रखा हो तो वो काट के सब्जी बना दे, कुछ नहीं होता है, तो इसलिए ये शब्द काम में लिया जाता है। कौन सा शब्द आपके, तुम्बा शब्द काम में लिया जाता है। ठीक है, अब अपने वही वाद्य यंत्र है, कौन से वाद्य यंत्र अपन पढ़ रहे हैं, तत्वाद्य यंत्र। हाँ, तत्वाद्य यंत्र में स्टार्ट कहां से किए थे, तीनू भाई था एक तो। ठीक है, ये कौन सा था आपके, तंदूरा, हाँ तंबूरा, और बपंग, और अपंग, अपंग के बाद एक तारा, एक तारा के बाद दुकाको। हाँ ये सही है, एक तारा फिर दु का तारा करते रहो। नेक्स्ट आगे, ये रबाब, एक और रबाज। ठीक है, दूर नहीं जरा पास रख, तो इसको पूरा याद कर, गोरी से चिपक। ये तेरे जैसी एक लड़की पहले आती थी रवीना, वो एक बार मैं पढ़ा रहा था, वो क्या होता है आपके स्पेशली ये
ये कौन सा खनिज, तो यहाँ पर मैं खनिज पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मैंने बोल दिया आज जास्पर पढ़ाना आयु, क्या पढ़ाना है, जास्पर, ठीक है। और इसके बाद मैं लोह खनिज पढ़ाने लग गया, लोहा कोयला वगैरह सारे आपके स्पेशली निकल वगैरह सारे पढ़ाने लग गया। अब मैं जब भी बोर्ड पर लिखूं अब कौन सा खनिज पढ़ना है तो एक ही शब्द बोले, कौन सा खनिज, जास्पर। 2 से 5 बजे तक उसने एक ही रट मारी कि जास्पर पढ़ना है। लास्ट में मैंने बता दिया जास्पर जोधपुर में, बस इतना ही है। मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात हो जाती है कभी कभी। एक और जनता, एक और रावण हत्था, ये तो सुरिंदा, सारंगी, सूरमंडल, कहा से कमायचा, ठीक है। ये गोरजा, ये चिकारा, ठीक है। ये सारे वाद्य यंत्र हो जाते हैं। इनमें से सबसे पहले अपन नारियल वाले ले लेते हैं। नारियल वाला सिर्फ एक ही वाद्य यंत्र याद रखना है, कौन सा, रावण यूं लगते हैं, तो अपने न से आपके ये जो बनता है वो किससे बनता है भाई, आपके नारियल से। ये हमेशा इसका खोल होता है वो स्पेशली नारियल का होता है। तो आपका एक वाद्य यंत्र सीधा सीधा खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा वाद्य यंत्र कौन सा होता है जिसमें ये र र र आता है, 3 में र र र आएगा, ठीक है। तो ये तीनों वाद्य यंत्र जिसमें सेकंड नंबर पर र आता है वो आपके इसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं भाई, आपके रोहिड़ा। फर्स्ट नंबर पर सा आता है तो रोहिड़े के साथ हमेशा यूज किया जाता है, वो क्या यूज किया जाता है, सागवान। तो इनमें ज्यादातर सागवान और रोहिड़ा यूज किया जाएगा। एक और वाद्य यंत्र आता है जिसको ये कहते हैं, कौन सा कहते हैं भाई आपके, कामायचा, ठीक है। इस कामायचा का पहला शब्द मैं निकाल लू काम, ये मिलता जुलता है, वो इससे मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है, आम। तो ये भी लकड़ी से निर्मित है और स्पेशली ये निर्मित होगा वो आम से निर्मित होगा। तो ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपके स्पेशली रहे कौन से, तो एक तो बपंग रहा है, एक कौन सा रहा है आपके, तंदूरा रहा है, एक नेक्स्ट कौन सा रहा है आपके, दुका को रहा है, एक कौन सा रहा है आपके, जंतर रहा है, ठीक है। ये जंतर है आपके स्पेशली इकतारा है, और कौन सा आपके बपंग, ठीक है। ये वाद्य यंत्र है वो जीभ वाले नाम से। जीभ को हमेशा लौकी या कद्दू अच्छा लगता है, लकड़ी खाना कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो जीभ वाले वाद्य यंत्र है जिसमें जंतर है, इकतारा है, और एक कौन सा भी आपके बपंग, ये स्पेशली इसी से बने होते हैं, किससे बने होते हैं आपके, तुम्बे से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, तुम्बे से। और बाकी जो रह जाते हैं आपके स्पेशली वो इस वाली लकड़ी से बने होते हैं, कौन सी वाली लकड़ी से बने होते हैं भाई आपके, तून वाली लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है। तो आपके इनमें से कौन कौन से किससे बने हुए हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशली बपंग, इकतारा और जंतर, 3 मैंने एक साथ बता दिए, वो तीनों है वो जीभ पर अच्छा, कद्दू रखोगे तो अच्छा रहेगा, कद्दू को कहा जाएगा वो ये शब्द कहा जाएगा, कौन सा, तुम्बा, ठीक है। कौन सा कहा जाएगा, तुम्बा, ठीक है। कमायचा में काम से क्या रहा याद रखना है, हाँ, सुरिंदा, सारंगी और सूरमंडल, इनमें तीनों में क्या ध्यान रखना है आपको, र र र, मतलब कौन सा र है आपके, रोहिड़ा। और इसमें एक और लगता है, क्या लगता है आपके, सागवान लगता है, ठीक है। रावण हत्ता में ना आ गया तो ये किससे बनेगा आपके, नारियल से बनेगा। तो जब भी ऐसी विशेषताएं आएगी उसमें ये आएगा फिर एक लाइन, अब भी वाले सवालों में यही पूछेगा, ठीक है। पहले जैसे नहीं प्रश्न निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र यूं दे दिया और आप डायरेक्टली टिक कर लो, ठीक है। वो 3 विशेषताएं देगा कि यह तत्वाद्य यंत्र है पहला, सेकंड विशेषता देगा कि यह आम की लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। और इसमें कोई तारों की संख्या दे देगा, और फिर नेक्स्ट आगे कहेगा निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र का यह प्रकार है, 4 ऑप्शन देगा, रावण हत्ता देगा, नेक्स्ट आगे सुरिंदा देगा, नेक्स्ट आगे कमायचा देगा, नेक्स्ट आगे सूरमंडल देगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके, कमायचा, क्योंकि आपके लकड़ी आम की लकड़ी से बना वो एक ही है, कौन सा भी आपके, कमायचा। इस तरह से आपको आंसर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें तो ये जो आपका हो जाता है वो आपके तत्वाद्य यंत्र हो जाते हैं, और उसमें लकड़ी का कौन सा प्रकार है ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो अपन ने 2-3 चीजें देख ली, एक तो किसका प्रकार देख लिया अपन ने, तार के आधार पर, तत्वाद्य यंत्र है वो किसके आधार पर देख लिया भाई आपके, तार कितने कितने होते हैं। रावण हत्ता में कितने थे, 9 तार थे, ठीक है। रबाब में कितने थे, 4, ठीक है। गुजरी में कितने थे,
अरे गुजरी का शब्द मैंने कौन सा बताया था आपको? गई गुजरी। और गई गुजरी वाले कितने तार थे आपके? 5 तार थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगभग तारों की सारंगी, सुरिंदा, इसमें कितने थे? 100 वाले 27 तार थे, ठीक है। तो ये इस तरह से ही आपको याद रखना है। एक तारा में एक ही तार था तो बाकी सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे अगर याद रखोगे तो वाद्य यंत्र है वो ऑफिशियली आपको समझ में आने लग जाएंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। हाँ, नेक्स्ट आगे क्या है वो देख लेते हैं। कंप्लीट है। अपना वाला सही शुरू करें। चलो अपन फर्स्ट से ही शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला वाद्य यंत्र है उसको यही कहते हैं, क्या कहते हैं? कमाएचा। हाँ याद रखना। वाह, हो सकता है मैं लिखवाते लिखवाते इतनी सारी चीजें एक साथ बोल रहा हूँ तो लिखवाते लिखवाते कुछ मिस हो सकता है, क्योंकि दिमाग अब पढ़ाते पढ़ाते सही रिदम में आता है, फिर जैसे ही लिखवाते तब थोड़ी रिदम टूटती भी है। तो इसलिए सबसे पहला वाद्य यंत्र आपका यही है। नाम कौन सा भी आपके? कामायचा। और यहाँ पर पहला शब्द यही याद रखना है। कौन सा शब्द याद रखना है आपके? काम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। काम से एक शब्द याद रखना है। कौन सा शब्द याद रखना है? आम। तो सबसे पहले हम एक लकड़ी लेते हैं जिसको आम की लकड़ी कहा जाता है। ये जो तुम्बा बनाया जाता है उस आम की लकड़ी को, मतलब बड़ा सा आम के तने का गट्टर होता है, उसमें आपके स्पेशली अंदर अंदर का पूरा निकाल दिया जाता है, बाहर की खाल चारों ओर की बचती है और इसको स्पेशली ऐसे बनाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कंप्लीटली आपके स्पेशली आम की लकड़ी का बना होता है, साउंड बॉक्स की तरह होता है। यहाँ पर ये जोड़ा गया है वो आपका ये जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया भाई आपके? बांस का डंडा जोड़ा गया है, ठीक है। इस तरह से ये बनाया गया है। इसके ऊपर आपके स्पेशली बकरी की चमड़ी लगा दी गई है। तो ये कंप्लीटली बकरी की चमड़ी है। हाँ, एक दो चीजें और है आपके यहाँ पर। एक तो चमड़ी होती है वो आपके इसकी चमड़ी होती है। किसकी चमड़ी होती है भाई आपके? बकरे की चमड़ी, ठीक है। और एक और चमड़ी होती है वो आपके इसकी चमड़ी होती है। किसकी चमड़ी होती है आपके? अरे किसकी चमड़ी होती है? गोह की चमड़ी, ठीक है। अब बकरे की चमड़ी और गोह की चमड़ी में अंतर क्या है? तो बकरा तो आप जानते ही हो, मेढ़ा इतना सा होता है, वो होता है आपके स्पेशली। गोह का मतलब आपके जो घोड़ा होता है उसको गोह कहते हैं। इसको इंग्लिश में मॉन्स्टर लिजार्ड कहते हैं या मॉन्स्टर लिजार्ड कहते हैं। तो यहाँ पर मॉन्स्टर लिजार्ड होता है। इतने सारे आपके पड़े वाद्य यंत्र सारे पड़े। मुझे ये बताओ, इस आम की लकड़ी है उस पर 1.5 फीट का अगर गैप है और ऐसा तुम्बा टाइप बना दिया गया, होल टाइप बना दिया गया, उस पर घोड़े की चमड़ी चढ़ाने जाओगे या गोह की चमड़ी चढ़ाने जाओगे जिसको गोहरा कहते हैं, तो वो चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? अरे घोड़ा होता इतना के, ये इतना बड़ा है तो ऐसा तो है नहीं कोई चमड़ी खींचोगे कि खींचो यूं करके आप स्पेशली 2 बैल जोतोगे फिर खींचोगे चौड़ी होती रहेगी, ऐसा तो है नहीं, ठीक है।
तो इन पर आपके स्पेशली चमड़ी चढ़ेगी थी। अच्छा मुझे ये बताओ, गोह की चमड़ी इन सारे वाद्य यंत्र बताए थे, इनमें से किस पर चढ़ सकती है आपके? एक तारा भी बड़ा होता है, अगर आप देखोगे यहां पर एक, वैसे अनुमान कैसे लगाना चाहिए, सारे बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं आपके? तीन चीजों से आपके बने हुए थे वाद्य यंत्र, ठीक है। कौन कौन सी तीन चीजों से बने हुए थे ये बताओ? एक तो आम की लकड़ी से बने हुए थे, और रोहिड़ा या सागवान यानी लकड़ी से बने हुए थे एक तो, ठीक है। और कौन से वाद्य यंत्र थे? नारियल से बने हुए थे, ठीक है। और किससे बने हुए थे भाई आपके? तुम्बे से बने हुए थे। अगर इनमें से आपको बैठाया जाए कि गोह की ये चमड़ी है भाई, उसको एक वाद्य यंत्र पर तुझे फिट करके चढ़ाना, तो आसानी से किस पर फिट हो जाएगी? नारियल वाले पर। भाई छोटा तो वही होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। नारियल ऐसा तो है नहीं इतना बड़ा होगा, कहीं नहीं हो सकता, इतना ही होगा। तो नारियल पर आप आसानी से चढ़ा सकते हो। किसकी चमड़ी से चढ़ा सकते हो? गोह की। गोह की का मतलब गोयडे की, ठीक है। और गोयडे की का मतलब मॉन्स्टर लिजार्ड की आपके, स्पेशली ये छिपकली है। लिजार्ड का मतलब छिपकली है, छिपकली का बड़ा रूप है, इसलिए इसको मॉन्स्टर कहा जाता है, और कुछ नहीं है। जैसे अपन दैत्य होता है तो वो मॉन्स्टर है, यूं कहते हैं इंग्लिश में। तो मॉन्स्टर लिजार्ड मतलब बड़ी छिपकली, इसी को अपन गोयरा कहते हैं। तो नारियल वाला जो भी वाद्य यंत्र होगा, इस पर आप क्या चढ़ा सकते हो? मॉन्स्टर लिजर्ड या गो की चमड़ी चढ़ा सकते हो, ठीक है। बाकी पर आपको सब पर किसकी चमड़ी चढ़ानी पड़ेगी? बकरे की चमड़ी। तो बाकी सब पर आपके स्पेशली चढ़ेगी वो वही चमड़ी चढ़ेगी, किसकी? बकरे की, ठीक है। तो इसमें भी आपके स्पेशली कमायचा आएगा, लकड़ी का बना हुआ है, तो किसकी चमड़ी चढ़ाओगे? बकरे की चमड़ी चढ़ाओगे। ऐसा नहीं होगा कुछ और चमड़ी चढ़ा दो, ठीक है। हाँ ये कॉमन सेंस की बातें। नेक्स्ट आगे, ये पूरा पूरा बना हुआ खोल है, वो आपके स्पेशली आम की लकड़ी का बना हुआ है। यहां पर जो है वो आपकी ये है, क्या है भाई आपके? बांस, ठीक है। यहां पर कामायचा में भी आपके तारों की जो संख्या होती है वो सारंगी और सुरिंदा के बराबर ही होती है। तो इसमें भी टोटल तार होते हैं, वो कितने तार रहते हैं भाई आपके? 27। सारंगी के काम आता है ऐसा याद रखना, थोड़ी थोड़ी तारों की संख्या याद रह जाएगी आपके। स्पेशली कमायचा में भी इतने ही तार होते हैं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आगे, जब भी 27 तार रहेंगे, सारे सारे ऊपर की तरफ नहीं रहेंगे। यहां पर ये जो कहलाता है वो आपका गोड़ी कहलाता है। ये लकड़ी का टुकड़ा होता है वो गोड़ी कहलाता है। अब ये गोड़ी होता है, वो इन तारों को सही सेट रखने का काम करता है, ठीक है। तार तन कर होते हैं, इनको तन कर रखने का काम यही करता है आपके स्पेशली। अगर ये कहीं ऐसा नहीं है चमड़े पर फिट होता है किली से, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस अंदर की तरफ लगा दिया जाता है। इनमें से कुछ तार है वो इसके अंदर से होकर गुजरते हैं आपके, और कुछ तार है वो इसके ऊपर से होकर गुजरते। जो आपके स्पेशली ऊपर से होकर गुजरते हैं वो 4-5 तार ही मेन होते हैं। फिर अंदर से होकर गुजरते हैं वो नीचे तार होते हैं, जिनको आपके स्पेशली ये तार कहा जाता है। कौन सा तार कहा जाता है भाई आपके? तरफ के तार। तो जिनमें भी तारों की संख्या 4 या 5 से ज्यादा होगी, उनमें कुछ तार नीचे से जाएंगे ही जाएंगे, फिक्स है। और वहां पर होंगे वो ये तार कहलाएंगे। कौन से तार कहलाएंगे? तरफ के तार। तो एक और प्रश्न आता है, निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र में तरफ के तार प्रयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। एक तारा में हो ही नहीं सकते, क्योंकि तार ही कितना है आपके? एक है आपके। जंतर में 4 या 5 या 6, स्पेशली 5-6 होते हैं, ठीक है। 4 से लगाकर 6 के बीच में ही होते हैं। तो इसमें 4 ऊपर रहेंगे, एक आध अगर एक्स्ट्रा है तो वो वहां पर आपके स्पेशली नीचे रहेगा, ठीक है। 2 तारा में ऐसा नहीं होगा। रबाब एक है, उसमें टोटल 4 ही होते हैं, तो उनमें कौन से तार नहीं हो सकते आपके? तरफ के तार नहीं हो सकते। सारंगी कहोगे, कामायचा कहोगे, इनमें सारों में कौन से तार होंगे भाई आपके? तरफ के तार होंगे, ठीक है। यहां पर आपका सेकंड नंबर है वो बहुत महत्व रखता है। सेकंड नंबर कौन सा? मां। और मां से एक शब्द बनता है आपके स्पेशली मांगना। और मांगने वाली एक जाति है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, उसका नाम है मांगणियार। कौन सी जाति है आपके? मांगणियार। और मांगणियार जाति है वो आपके जैसलमेर बाड़मेर में रहती है। कहां पर रहती है भाई आपके? हाँ। तो जैसलमेर और बाड़मेर की एक जाति है जिसको कहा जाता है मांगणियार। ये इस वाद्य यंत्र को बहुत ज्यादा बजाती है। कब बजाएगी? तो स्पेशली मांगते समय। और क्या मांगते समय भाई आपके? भीख मांगते समय बजाती है। तो इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है वो भीख मांगते समय किया जाता है, ठीक है। और इसमें सारे के सारे लोग होते हैं वो आपके इसी जाति के होते हैं। कौन सी जाति के होते हैं भाई आपके? मांगणियार जाति के होते हैं। अब ये मांगणियार जाति कोई और काम क्यों नहीं करती है, मांगती ही क्यों रहती है? तो उसका कारण है कि ये आपके स्पेशली हिंदू थे बाद में, पहले। बाद में जो बन गए वो आपके ये बन गए, कौन बन गए भाई आपके? मुस्लिम।
वहां पर इसलिए लोग इनको तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, कोई काम मिलता नहीं है तो ये यही काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? भीख मांगने का। भीख ऐसे कोई देता नहीं है तो ये बजाते घर पे जाकर। क्या बजाते हैं आपके? कमायचा बताते हैं, ठीक है। खुश होकर लोग होते हैं वो इनको कुछ कुछ भीख दे देते हैं स्पेशली। तो इसका जो सुर होता है वो बहुत कर्णप्रिय सुर होता है। इस कमायचे का बहुत अच्छा कर्णप्रिय सुर होता है। इसमें टोटल तार होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। कितने तार होते हैं? हाँ, यहाँ पर एक मांगणियार का फुल नाम आता है और वो जो मांगणियार है उसका नाम है साकर खान मांगणियार। कौन सा मांगणियार? तो जिस भी शब्द के आगे मांगणियार शब्द आ जाएगा वो ऑटोमेटिक म वाले वाद्य यंत्र को बजाता होगा। कौन से वाद्य यंत्र को? कमायचा को बजाता होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ये भीख मांगती हुई जनजाति है तो ये स्पेशली आपके दर्द भरी ये चीजें बजाएगी, ठीक है। हाँ, भीख मांगने वाली जनजाति, अगर या भीख मांगने वाला कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप 2 दिन से मैंने खाना ही नहीं खाया यूं कहेगा, पैसा दोगे? मैं पूरा पेट भरा हुआ है भाई 10 रुपए दे दे यूं कहोगे? दोगे? कुछ खाना नहीं खाया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि आपके इसमें जो स्वर आता है वो विलाप का स्वर आता है। कैसा स्वर आता है भैया पे? विलाप का। ऐसा लगता है कि दर्द भरा बहुत ज्यादा स्वर आता है, वो इस मांगणियार जाति का होता है। और इसको सबसे ज्यादा निकालने का श्रेय दिया जाता है वो इस आदमी को दिया जाता है। कौन सा आदमी है? साकर खान मांगणियार, ठीक है। साकर खान में स शब्द आता है। एक जगह है जिसमें भी लास्ट में स ही आएगा, वो जगह कौन सी है आपके? पेरिस। तो ये पेरिस में गए थे 2 साल पहले और वहां पर कहा जाता है कि इन्होंने कमायचा यंत्र बजाया, बहुत जबरदस्त दर्द भरा यंत्र बजाया, जिसके बाद में पूरे स्टेडियम में जितने भी लोग थे उतने सारे रोने लग गए कि क्या यार सुना दिया तूने यूं करके। वो किस आदमी ने किया था भैया आपके? साकर खान मांगणिया, ठीक है। एकमात्र ऐसा वादक जिसने अपने वाद्य यंत्र की क्षमता पर पूरे पेरिस के आपके स्पेशली जितना स्टेडियम में ग्राउंड में बैठे लोग थे उनकी आंखों में अगर आंसू लाया तो वो आपका ये व्यक्ति है। कौन सा आदमी है भाई आपके? साकर खान मांगणियार। अपन तो कहे तू रो रो यो तो भी नहीं रोती है कोई। ठीक है ये है? अरे ये तो कलाकार है। हाँ, ये कोई भीख मांगे ऐसा थोड़ा आदमी है। नहीं नहीं नहीं, आप ये सोचो कि ये पेरिस कैसे गया भीख मांगते मांगते ही। साल हाँ, यहाँ पर दुविधा हो जाती है। अपन बिल्कुल नहीं मांगते तो भी दोबड़ा से आगे नहीं जा पाते। फिर वो ससुरा पेरिस कैसे चला गया यो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो रोज बजाते, बचपन से बजाते आ रहे, जैसे ही आपके स्पेशली ये हो गए तो इसके बाद में ये तो बहुत जबरदस्त आपके कलाकार हो गए, पॉपुलर हो गए। अभी तो इनके शोज होते हैं साकर खान मांगणियार के 50-50 हजार लोगों के ऐसे शोज होते हैं, यूं 2-2 घंटे के से लाखों रुपए फीस वसूलता है। वाह, ये तो ऐसा आदमी बन चुका है अपन को दे सामने 10 रुपया कि ले मेरे नाम से तू भी ऐश करियो करके दे। ऐसा ये ऐसा आदमी नहीं है जो आपके स्पेशली मांग कर अब भीख मांग कर खाए, ऐसा नहीं है। इसको तो पद्मश्री वगैरह पुरस्कार दे दिए हमने, भारत सरकार ने। बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। अपने डूंगरपुर में अगर आ जाए शो भी नहीं करे, इतना बड़ा आदमी है, ठीक है। कि ऐसी सिटी में शो नहीं करता। अधिकांशतः जो भी इनमें आएंगे ना वो बड़ी सिटियों में शो करने वाले, जैसे पेरिस है, लंदन है वगैरह। दूसरा एक और चीज क्या है, जो अंग्रेज है वो आपके ये पारंपरिक वाद्य जानते नहीं है, ये वाद्य यंत्र उनको पता ही नहीं है, ठीक है। वो वायलिन वगैरह उनके वाले जानते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वो जानते हैं, ठीक है। और अपने वालों में अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अलग ही है पूरा पूरा। तो उनको ये सुनना, ये देखना वगैरह ही उनको अजीब लगता है। तो स्पेशली ये जाते हैं विदेशों में जाते हैं तो भीड़ लग जाती है इस वाद्य यंत्र को देखने के लिए, भीड़ लग जाती है। इनकी मूछें वगैरह होती है अच्छी सी, ठीक है, पगड़ी वगैरह पहनी हुई होती है तो इनके देखने के लिए भीड़ लग जाती है। ऐसा सिस्टम होता है वहां पर। हाँ, नेक्स्ट आगे। ये लगभग जब वाद्य यंत्र बनाया जाता है तो इसमें एक शब्द माँ आता है। माँ से मैंने पहला तो बता दिया, वो ये बता दिया, क्या बता दिया आपको? मांगणियार बता दिया, ठीक है। एक माँ से और आता है शब्द, वो आपके एक पक्षी आता है। कौन सा पक्षी भाई आपके? मोर। और मोर के साथ एक और आएगा जिसको ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके? मोरनी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ तारों को तो मोर तार नाम दिया जाता है, जो मेन तार होते हैं वो। दूसरे जो तार होते हैं वो ये तार नाम दिया जाता है। कौन से तार भाई आपके? मोरनी। इस वाद्य यंत्र की जो शक्ल होती है, यानी ये डंडा वगैरह जो लगा होता है, उसको भी इसी रूप में बनाया जाता है। किसके रूप में बनाया जाता है? मोरनी के रूप में या मोर के रूप में। स्पेशली इसके हत्थे वगैरह डिजाइन किए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसके स्पेशली डंडे होते हैं वो मोर या मोरनी के हत्थे के रूप में डिजाइन किए जाते हैं? तो भी वो यही वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है आपके?
कमाए चाहिए, ठीक है। तो कमाएचा का ये पूरा पूरा डिटेल हो जाता है, डिटेल में कुछ भी नहीं बचता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 27 तार होते हैं, बाकी के तरफ के तार होंगे। ये पूरी लकड़ी किसकी होती है? आम की लकड़ी होती है। जाति कौन सी है? मांगणियार जाति है। नेक्स्ट आगे अगला आपके स्पेशली फेमस कौन सा आदमी है? साकर खान मांगणियार। और इसका सबसे फेमस शो कहां पर है आपके? पेरिस में, ठीक है। ये तो पूछा गया है कि सबसे फेमस शो इनका कहां पर हुआ था? पेरिस में। ये तब से ही आपके फेमस हुआ है। मां से फिर एक गीत गाया जाता है, तब ये सबसे ज्यादा बजाया जाता है। नाम कौन सा है? मोमल। तो मांगणियार जाति, मोर मोरनी जैसी शक्ल इसकी स्पेशली। नेक्स्ट आगे मुमल गीत या लोक कथाओं में ये बजाया जाता है। एक और है जिसको कहा जाता है राग सोरठे। क्या कहा जाता है भैया आपके? राग सोरठे। तो उसमें फर्स्ट में धुन जो दी जाती है वो इसी यंत्र की दी जाती है। कौन से यंत्र की? आपके कामायचा। सब माँ माँ और माँ पर मिलेगा, वो इसका मिलेगा। किसका मिलेगा भैया आपके? कामायचा का मिलेगा, ठीक है। बहुत शानदार वाद्य यंत्र है। हाँ, सबसे पहले तो आप अगर इस चित्र को देखोगे, देखो इस चित्र को देखोगे तो ये भी गज ही है। क्या है ये आपके? गज। ये जो भी बजाने वाला होता है उसको गज कहते हैं। और नेक्स्ट आगे इस चित्र को देखोगे तो ये भी गज ही है। इन दोनों में डिफरेंस क्या दिखा आपको? ये घुंघरू है। गज पर घुंघरू होते हैं, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है तत्वाद्य में? तो आपके वो यही है। कौन सा भी आपके? रावण हत्ता। साला दूसरों पर तो घुंघरू नहीं है, इस पर घुंघरू क्यों है? तो उसका कुछ कारण है। इसका सबसे पहले प्रयोग किया था वो इस आदमी ने किया था। कौन सा आदमी ने किया था? रावण ने। और जो कोई भी रावण की चीज होगी उस पर सोना चांदी वगैरह ज्यादा लगेगा, तो इस पर ये लगा था वो फर्स्ट घुंघरू सोने के लगे थे। किसके लगे थे? सोने के। ये भी अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे तांडव नृत्य होता है, रावण तांडव नृत्य करता था, वो इस यंत्र के सहारे करता था, या इस वाद्य यंत्र के सहारे। कौन सा? रावण हत्ता, ठीक है। तो उसमें स्पेशली घुंघरुओं की आवाज चाहिए, तो वो इससे मिलते थे आपके, स्पेशली इस गज से मिलते थे। तो आपके ये गज है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे रावण हत्ता है। इसमें टोटल तार कितने बनाए थे? रावण का 10 सिर थे, उसमें से एक सिर का तो हत्ता बना दिया, बाकी कितने थे सर रह गए भैया आपके? 9। ये जो वाद्य यंत्र है वो सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। सबसे छोटा वाद्य यंत्र है का मतलब तत्वाद्यों में स्पेशली किससे बना हुआ है? नारियल से बना हुआ है। तो आधे नारियल के खोल पर आपके इसकी खाल होती है। किसकी खाल होती है आपके? गोह की खाल। और गोह को मैंने क्या कहा था आपके? गोयडा या फिर मॉन्स्टर लिजार्ड। कभी अंग्रेजी में नाम आ जाए ध्यान रखना। लिजार्ड का मतलब छिपकली, मॉन्स्टर का मतलब बड़ी वाली छिपकली, दैत्य छिपकली, ठीक है। तो ये मॉन्स्टर, हाँ, मॉन्स्टर लिजार्ड की खाल से बना हुआ है। रावण यूज कर रहा था। रावण से पहले तो कोई हुआ ही नहीं है, क्योंकि भाई राम से पहले कौन हो सकता है? रावण हुआ वो राम के टाइम पे हुआ। इससे पहले अपनी जनरेशन तो थी ही नहीं। सारी सारी जनरेशन थी वो सतयुग वाली थी। अब तो झूठ युग वाली जनरेशन आ गई है। जबरदस्त झूठ बोलते हैं, ऐसा मुंह पे झूठ बोल देते हैं कि वो सुनने वाला भी आश्चर्य करता है कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके स्पेशली सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वो यही वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है भाई आपके? रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। अब जो पुराने पुराने लोग होंगे उनको यही सुनना पसंद होगा। कौन सा सुनना पसंद होगा? रावण हत्ता। पुराने लोगों में कौन आपके स्पेशली? तो लोक देवी, लोक देवता, ऐसे जो लोग होते हैं उनको यही सुनना पसंद होता है, ठीक है। अगर लोक देवी और लोक देवता है स्पेशली, उनको आप सुनाने जाओगे अपने वाला वाद्य यंत्र वायलिन, तो वो और भी उनको ज्यादा बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ऊपर गिरेंगे तुरंत। तो उनको शांत करने के लिए हमेशा यही वाद्य यंत्र सुनाया जाता है। वो कौन सा वाद्य यंत्र सुनाया जाता है? रावण हत्ता। रा से पहला ही अक्षर है वो आपके स्पेशली ये लोक देवता। कौन सा ये लोक देवता भी आपके? रामदेव जी, ठीक है। आपके स्पेशली दूसरा भी आ नाम वाला ही है जिसको आपके ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाबू जी, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली डुंग जी है। ये तो कौन है? ये तो पता है डुंग जी कौन सा है? जवाहर जी, ठीक है। इनके जब भी आपके स्पेशली फड़ वाचन वगैरह किया जाता है, डुंग जी, जवाहर जी, पाबू जी, रामदेव जी, तो ये चारों लोग सुनते हैं, वो इसी वाद्य यंत्र को सुनते हैं। कौन से? या रावण हत्ता कोई सुनेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये यहाँ पर लिखे हुए पाबू जी, डुंग जी, जवाहर जी, इसमें रामदेव जी नहीं लिखा हुआ है। भील समुदाय के लोग, ये भी पुराना ही है, ठीक है, रावण के टाइम के। तो इसलिए इनके स्पेशली जो होता है वो आपके यही सुनाया जाता है। हाँ, नेक्स्ट आगे आपके ये जो वाद्य यंत्र है वो आपके इस वाली श्रेणी में आता है। इस वाली श्रेणी में का मतलब ये वाली श्रेणी में 3 वाद्य यंत्र। कौन सी श्रेणी है भाई आपके? संकरा। सकरा वाली कौन कौन से थे आपके?
सारंगी था, कमायचा था, रावण हत्ता था, ठीक है। और जब ये तीनों वाद्य यंत्र आते हैं स्पेशली, तो इनके मेन तार बने होंगे वो इसके बने होते हैं। किसके बने होते हैं भैया? अरे घोड़े की पूंछ के नहीं, तार किसके होते हैं? बकरे की आंत के तार होते हैं, ठीक है। इसमें भी कहीं लिखा होगा 2 मुख्य तार होते हैं, 7 तरफ के तार होते हैं। तरफ के तार का मतलब समझ गए? नीचे रहेंगे, ठीक है। 2 मेन तार रहेंगे, तो इसमें ये 2 आपके स्पेशली ये मेन तार है, बाकी सारे तरफ के तार है। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है 2 जो मेन होते हैं वो आपके उसी के बने होंगे। किसके बने होंगे आपके? बकरे की आंख। और बकरे की आंख को बनाने के आपके स्पेशली के लिए बहुत मुलायम धातु चाहिए। मुलायम धातु, मुलायम मतलब बाल वाली। कौन सा होता है भाई आपके? घोड़े की पूंछ के बाल, ठीक है। तो ये घोड़े की पूंछ के बाल का ये गज बना हुआ होता पूरा पूरा, वो इस पर घुमाते हो तो इससे बहुत सुंदर आवाज निकलती है। और स्पेशली यही आपके पूरा पूरा वाद्य यंत्र है, जिसको कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाएगा? रावण हत्ता। हाँ, भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है अगर कभी पूछ ले तो वो यही है। कौन सा है आपके? सबसे ज्यादा प्राचीन है, इसीलिए इसको एक और वाद्य यंत्र कहेंगे। कौन सा वाद्य यंत्र कहेंगे भाई आपके? आदि वाद्य यंत्र। तो आदि वाद्य यंत्र यानी आदिम जमाने का वाद्य यंत्र कौन सा है अगर ये भी पूछा जाए, तो ये भी कौन सा वाद्य यंत्र रहेगा आपके? रावण हत्था ही रहेगा, ठीक है। तो ये 2 वाद्य यंत्र आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे थोड़े समय में फिर पढ़ा रहा हूँ।